नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है कि किस प्रकार जो टैबलेट की राशि है वह आपके खाता क्रमांक है उसमें किस प्रकार आएगी, तो किस प्रकार बीआरसी उसे सत्यापित करेगा। यह एक महत्वपूर्ण आदेश जो राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया। तो आप देख सकते हैं ये दिनांक 24 फरवरी 2023 का आदेश है। और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको समस्त जानकारी समझ में आए। प्रति कलेक्टर जिला समस्त जिले विषय टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत क्रय टैबलेट के भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में। तो भुगतान किस प्रकार होगा, संदर्भ में यहाँ पर 2 पत्र दिए हुए हैं राज्य शिक्षा केंद्र के, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहे। समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सत्र 22-23 में टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक के शिक्षकों के लिए टैबलेट क्रय का प्रावधान किया गया है। जिले में कार्यरत सभी पात्र शिक्षकों टैबलेट क्रय करना अनिवार्य है। जिन शिक्षकों के द्वारा 28 फरवरी 2023 तक टैबलेट क्रय कर प्रतिपूर्ति के लिए मॉड्यूल में प्रस्ताव नहीं की दशा में संबंधित स्वयं उत्तरदायी होंगे। यदि आपने 28 फरवरी तक के जो टैबलेट क्रय करके प्रतिपूर्ति का पूर्ण करना था, यदि आप नहीं करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। टैबलेट के क्रय उपरांत उसका भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन निम्नानुसार कार्यवाही की जावे। तो ये जो कार्यवाही है ये बीआरसी करेगा, उसका भौतिक सत्यापन होगा टैबलेट का। और किस प्रकार होगा वो जानकारी यहाँ पर है कि शिक्षक द्वारा क्रय किए गए टैबलेट की प्रतिपूर्ति का विकल्प एक से अधिक बार शिक्षक द्वारा संशोधित कर सकता है, किंतु एक बार विकासखंड स्तर पर कार्यवाही उपरांत टैबलेट की प्रतिपूर्ति का विकल्प में सुधार नहीं हो सकेगा। नंबर 2 है, विकासखंड स्तर पर समिति द्वारा क्रय किए गए टैबलेट की प्रतिपूर्ति को अमान्य करने की स्थिति में शिक्षक अधिकतम 2 बार टैबलेट की प्रतिपूर्ति का विकल्प पुनः भर सकता है। तो जो आपने टैबलेट ख़रीदा है और वो कॉन्फ़िगरेशन जो उसका है, जो उसके स्पेसिफिकेशन है, वो जो राज्य शिक्षा केंद्र ने लेटर जारी किया था उसके अनुसार है कि नहीं है। आपने उस स्पेसिफिकेशन से कम का तो यदि टैबलेट नहीं ख़रीदा है, यदि आपने कम का टैबलेट यानी कम स्पेसिफिकेशन का टैबलेट ख़रीद लिया है और जो प्रतिपूर्ति होना चाहिए वो नहीं होती है, तो वो रिजेक्ट हो सकता है। और रिजेक्ट होने के बाद शिक्षक अधिकतम 2 बार यानी कि आप उसको रिप्लेस करके जो न्यूनतम स्पेसिफिकेशन है उसका टैबलेट खरीद के और उसको आप 2 बार उसके बाद प्रतिपूर्ति का विकल्प पुनः भर सकते हैं। फिर शिक्षक द्वारा क्रय किए गए टैबलेट के माध्यम से ही प्रतिपूर्ति का आवेदन किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पहले यह जो इसका ऑप्शन था वो आपके मोबाइल में भी ओपन होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। तो शिक्षक द्वारा जो क्रय किया गया टैबलेट है उसी के माध्यम से प्रतिपूर्ति का आवेदन किया जाएगा। शिक्षक द्वारा क्रय किया गया टैबलेट मापदंडों के अनुसार नहीं होने की स्थिति में क्रय की राशि की प्रतिपूर्ति की पात्र नहीं होगी। यदि जो आपने टैबलेट खरीदा है और टैबलेट मापदंडों के अनुसार नहीं है तो आपको प्रतिपूर्ति की राशि नहीं मिलेगी। और आप ऐसा भी ना करें कि एक टैबलेट खरीदने के बाद उसमें 2-3 शिक्षक प्रतिपूर्ति कर दें। क्या होगा कि जो अंतिम शिक्षक करेगा वही प्रतिपूर्ति मानी जाएगी, बाकी के 2 अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप जो एम शिक्षा मित्र को डाउनलोड करते हैं और प्रतिपूर्ति करते हैं तो वो सारी जानकारी जो होती है वो सर्वर ऑटोमेटिक ले लेता है। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आप एक टैबलेट में 2 से 3 शिक्षक कर दें। आप अपना पर्सनल टैबलेट खरीदें और उसकी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फीड करें। उसके बाद नंबर 4 है, विकासखंड स्रोत समन्वयक, विकासखंड एमआईएस कोऑर्डिनेटर एवं विकासखंड ई गवर्नेंस प्रबंधक की समिति द्वारा शिक्षक द्वारा क्रय किए गए टैबलेट के भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन उपरांत मॉड्यूल के माध्यम शिक्षकों को सीधे भुगतान की अनुशंसा की जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण बात यही है कि विकासखंड स्रोत समन्वयक, विकासखंड एमआईएस कोऑर्डिनेटर एवं विकासखंड ई गवर्नेंस प्रबंधक की समिति द्वारा, जिसमें 3 लोग हैं समझ लो, वो शिक्षक के द्वारा क्रय किए गए टैबलेट के भौतिक एवं तकनीकी सत्यापन उपरांत मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों को सीधे भुगतान की अनुशंसा की जाएगी। विकासखंड की समिति प्रतिपूर्ति की अनुशंसा का प्रारूप टैबलेट प्रतिपूर्ति मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो विकासखंड की समिति जो बनाई जाएगी 3 लोगों की, तो ये इनके लिए भी एक ऐप है जो कि टैबलेट प्रतिपूर्ति मोबाइल ऐप है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। उक्त समिति के तीनों सदस्य अनुशंसा अंकित करेंगे तथा अनुशंसा पर हस्ताक्षर करके टैबलेट प्रतिपूर्ति मोबाइल ऐप पर अपलोड करना है। तो जो ऐप ये डाउनलोड करेंगे उस पर उनकी प्रतिपूर्ति की जो कार्यवाही हो जाएगी तो उस पर अपने हस्ताक्षर करके और इस पर उसे अपलोड कर देंगे। नंबर 7 है, समिति द्वारा टैबलेट की प्रतिपूर्ति की अनुशंसा अमान्य होने की स्थिति में शिक्षक को मैसेज भेजकर सूचित किया जाएगा तथा इसके बाद भी शिक्षक को अधिकतम 2 बार टैबलेट की प्रतिपूर्ति का विकल्प भरने की सुविधा होगी। यदि कोई त्रुटि होती है या न्यूनतम स्पेसिफिकेशन का टैबलेट नहीं खरीदा जाता है तो उसको शिक्षक को जानकारी दी जाएगी और उसके बाद शिक्षक को अधिकतम 2 बार जो है वो अवसर मिलेंगे विकल्प को भरने के। यदि वो नहीं कर पाता है तो उसको राशि नहीं मिलेगी। नंबर 8 है, शिक्षक द्वारा क्रय
टैबलेट मापदंडों के अनुसार होने की स्थिति में टैबलेट देय के अनुसार वास्तविक राशि अथवा अधिकतम राशि, यदि मान लो किसी ने 10,000 से कम का खरीद लिया है तो जो उसकी वास्तविक राशि होगी, जो बिल उसने लगाया होगा, जो राशि भरी होगी उतना मिलेगा। या उसने 10,000 से अधिक की राशि का टैबलेट खरीदा है तो उसके खाते में न्यूनतम जो राशि रहेगी वो 10,000 रुपये आएगी। तो या तो उसने कम की राशि का खरीदा तो उतने पैसे आएंगे, या न्यूनतम जो 10,000 होंगे वो आएंगे, तो वो शिक्षक के खाते में भुगतान किया जाएगा। नंबर 9 है विकासखंड स्तर पर टैबलेट सत्यापन हेतु यूज़र मैनुअल संलग्न है। विकासखंड स्तर से अभी तक शिक्षकों द्वारा क्रय किए गए टैबलेट का सत्यापन दिनांक 28 फरवरी 2023 तक पूर्ण किया जावे। तो यहाँ पर बीआरसी को जो है विकासखंड स्तर को जानकारी दी गई है कि आप 28 फरवरी 2023 तक जिन शिक्षकों ने टैबलेट खरीद लिए हैं उनका भौतिक सत्यापन एवं तकनीकी सत्यापन कर दें, जैसे कि उनके खाते में पैसा आ जाए। कृपया दिनांक 28 फरवरी 2023 तक टैबलेट के भौतिक सत्यापन पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। धनराज्य संचालक राज्य शिक्षा केंद्र का एक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करने भूलें। धन्यवाद।